आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। आप सब लोगों का स्वागत है हम सबके पसंदीदा चैनल पर, जिसे आप लोगों का रेगुलर प्यार, प्रशंसा और साथ मिल रहा है। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह हमें और आगे बढ़ने में मदद करता है। मैं विशाखा और आज हमारे साथ हैं जीवन बदल देने वाली, हमारी सोच बदल देने वाली, हमें जीवन में सफल कर देने वाली एक किताब जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसके लेखक हैं जोसेफ मर्फी। चलिए बात करते हैं मस्तिष्क की। हमारा जो दिमाग जिसे हमें प्रयोग में लेते हैं वह बहुत कम है, बजाय कि उसके जो सक्रिय ही नहीं हो पाता, जो गहराइयों में अंधेरों में डूबा रहता है, जो हमारा अवचेतन मन है। चेतन मन जिसे हम अधिकतर काम में लेते हैं। एक बहुत बड़े लेखक इमर्सन ने तो यह भी कहा कि सामान्यतः सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व में एक ही मन होता है, दूसरा मन तो वह काम में ही नहीं ले पाता अपनी पूरी जिंदगी में। चलिए बात करते हैं जीवन के चमत्कारों के बारे में। यह 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें हमें समझना है यदि जीवन में सफलता लेनी है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक रास्ते, सकारात्मक कल्पना, सकारात्मक भाग्य। यानी कि यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो हमारे रास्ते भी सकारात्मक ही होंगे, हमारी कल्पना भी सकारात्मक रास्तों पर ही जाएगी, जो हमारे सकारात्मक भाग्य को बनाएंगे। जीवन का सुनहरा नियम। चलिए समझते हैं, जो कुछ भी हमारा अवचेतन मन सोचता है वह निश्चित तौर पर घटित होता है। हमारे लक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है जैसे कि मस्तिष्क ने पूरी की पूरी जिम की अवधि पूरी कर ली है। इस दुनिया के अंदर हर एक कोने के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वह औरत हो या आदमी हो, लड़का है या लड़की है, बच्चा है या बच्ची है, सबके दिमाग में कई प्रश्न चलते हैं जिनका जवाब किसी को मिल जाता है और किसी को पूरे जीवन भर उन्हें नहीं मिलता। पूरी जिंदगी भर उन्हें ढूंढना पड़ता है उस सवालों के जवाब। चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं। सबसे पहले, Why is one sad but other is happy? क्यों एक दुखी है जबकि दूसरी ओर सुखी? Why is one happy, prosperous and other is poor and worried? क्यों एक सुखी समृद्ध है लेकिन दूसरी ओर एक बहुत गरीब और चिंतित? Why is one feared, upset and other full confident and sure? क्यों एक डरा हुआ है, परेशान है, जबकि दूसरी ओर एक बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा है? Why does one has awesome house and other is living in hut or in small house? क्यों एक के पास बहुत ही शानदार घर है जबकि दूसरी ओर एक रह रहा है एक झोपड़ी में या एक छोटे से मकान में? Why is one successful by all means and other is totally failure? क्यों एक पूरी तरह से सफल है तथा दूसरी ओर दूसरा पूरी तरह से असफल? Why is one speaker famous and liked and other is not? क्यों एक वक्ता प्रसिद्ध है और पसंद किया जाता है जबकि दूसरी ओर किसी और को पसंद नहीं किया जाता? Why is one full of skills and talents and other spends life in sweating and without achievement? क्यों एक बहुत ज़्यादा गुणी है तथा दूसरा बिताता है अपना पूरा जीवन पसीने में और बिना किसी उपलब्धि के? Why is one cured from severe disease and other is not? क्यों एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से भी सही हो जाता है जबकि दूसरा नहीं हो पाता? Why is one religious man tortured mentally and physically and other unflawless and successful and much healthy? क्यों एक धार्मिक इंसान को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मिलती है तथा दूसरी ओर एक मुजरिम और सफल और स्वस्थ होता है? Why does one woman
लिव हैप्पी मैरिड लाइफ एंड अदर इज सैड एंड टॉर्चर्ड। क्यों एक औरत सुखी शादीशुदा जीवन जीती है जबकि दूसरी ओर एक दुखी है और पीड़ित है। इन सभी जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब हमारा वही अवचेतन मन है, जिसे हम काम में नहीं ले पाते, जो गहराइयों में डूबा है। सभी प्रश्नों का जवाब वास्तव में हमारा चेतन और अवचेतन मन जानता है। हमें खोज करनी है उसी अवचेतन मन को सक्रिय बनाने की, क्योंकि वह उलझा हुआ है, जबकि दूसरी ओर चेतन मन जो हर समस्या का हल नहीं ढूंढ सकता, सक्रिय रहता है। हमारा दिमाग हमसे सच कहता है, हम हमारे हर अंधेरे को वही सच मिटा देता है। आप सभी जानते हैं कि ऐसा भी समय आया था जब पूरी पृथ्वी केवल या तो भगवान पर या फिर इस धरती पर भगवान के सबसे बड़े सहायक डॉक्टर पर निर्भर थी। ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। आपको पता है कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा मैजिकली डॉक्टर्स ने ठीक किया है पेशेंट्स को, और कुछ पेशेंट्स तो ऐसे थे जिन्होंने माइंड में ये सोच लिया कि मुझे ठीक होना है। एग्जाम्पल तौर पे हम बात करते हैं एक लेडी की जिसके 90% लंग्स डैमेज हो गए थे, फेफड़े खराब हुए। डॉक्टर ने कहा आप इनको घर पे ले जाएं, इनकी सेवा करें, लेकिन उस लेडीज़ ने हार नहीं मानी। उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि नहीं, मैं 90% ठीक हूँ, 10% मेरे फेफड़े में प्रॉब्लम्स हैं। मैं 90% ठीक हूँ, 10% मेरे फेफड़े में प्रॉब्लम है। ये कोई एग्जाम्पल पहले से नहीं लिया हुआ, ये सच में हमने अपनी आंखों से देखा है इस चीज़ को। तो वही है, हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हमें हमारी सोच कैसी बनानी है। तो वही है, हमारी सोच को हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। उस समय भी एक जादुई शक्ति काम कर रही थी जो हमें उस खतरनाक बीमारी से भी हमें बचा रही थी, ठीक कर रही थी। कई सारे लोग स्वीकार करते ही हैं। वही शक्ति है प्रार्थना, हमारा ईश्वर में विश्वास, हमारे अवचेतन मन में जीने की उम्मीद, जिसे हम ईश्वर ने भी पढ़ा करके हम इस धरती पर भेजा है। ईश्वर का एक कारण होता है उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारे साथ घटित होती है। हम नहीं समझ सकते उसकी समझदारी को, लेकिन आसानी से हमें उसकी इच्छा पर विश्वास करना है, क्योंकि वह सब कुछ अच्छा हमारे लिए चाहता है। किस तरह यह वही जानता है। इसीलिए हमें हमारी प्रार्थना को जारी रखना चाहिए, अवचेतन मन को जागृत करना चाहिए और ईश्वर की कृपा को मानना चाहिए। वही एक सच्चा गुरु हमें सिखाता है, हमेशा जीवन में जीते रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल को बहुत बड़ा लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और आगे बढ़ने में मदद करता है। चलिए दोबारा फिर मुलाकात होगी हमारे इस प्यारे से धन्यवाद के साथ। थैंक यू।